नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आए कि सर आपने जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा रख रखी है, हम जो है एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे फ्री में करा रहे हैं, बहुत सारे और जो है कम फीस लेकर के जो है कोचिंग करा रहे हैं। तो साथियों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम कोर्स करा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही रन करेंगे जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस हमारी रन होती है, वैसे ही रन करेंगे। हम कम से कम 5 से 7 टीचर जो है अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब बात करें जो लोग फ्री में करा रहे हैं या जो लोग क्या कर रहे हैं कम फीस में करा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सिंपल एक जना आएगा दिन भर वही पढ़ाएगा और वो चला जाएगा। तो मैं भी दिन भर पढ़ाऊँ तो मैं भी जो है फ्री में करा दूंगा, लेकिन बहुत सारे टीचर हैं हमारे, उनको हमें पेमेंट भी देनी है, तो इसलिए जो है फ़ीस तो लेनी पड़ेगी। तो बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की पे आएँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना MTP एक्ट 1971। तो ये जो जितने भी टॉपिक चल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो अपने CHO का सिलेबस आया है वो CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ तो भैया CHO की कोचिंग है लेकिन कोचिंग में करा दूँ आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर की, इतना डीप पढ़ा दूँ, OBJ डीप में ले जाऊँ कि उसमें से एक क्वेश्चन ही ना बैठे। तो ऐसा नहीं है, जो CHO के सिलेबस में है, जो कम्युनिटी बेस्ड है, उसी चीज़ के बारे में अपन ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि अपन को जो है सिलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, मदद मिल सके। तो आज अपना टॉपिक है MTP एक्ट 1971। तो MTP एक्ट का मतलब क्या हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। और जो सबसे पहला इसके अंदर क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ही ये आता है कि MTP एक्ट कब पास हुआ। तो दोस्तों ये MTP एक्ट कब पास हुआ, 1971 के अंदर पास हुआ। और 100% जो है आंसर जब भी क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आता है तो आंसर 1971 जाता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं 1971 के 1972। तो दोस्तों 1971 में तो ये क्या हो गया था, पास हो गया, जबकि इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये 1972 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ। तो क्वेश्चन जब भी आता है तो आंसर क्या जाएगा, 1971। अगर वो पूछ रहा है कि कब जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया तो कब आंसर चला जाएगा, 1971 इसका जो है आंसर चला जाएगा। फिर बात करें अपन कि MTP एक्ट के अंदर अपन एबॉर्शन कब तक परमिट करते हैं। तो MTP एक्ट के अंदर जो एबॉर्शन है वो एबॉर्शन को परमिट करते हैं कब तक, 20 वीक्स तक जो है परमिट करते हैं। कब तक एबॉर्शन कर सकते हैं, 20 वीक्स तक जो है एबॉर्शन कर सकते हैं। अब ये 20 वीक्स तक जब एबॉर्शन है तो बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आती है या कंफ्यूज हो जाते हैं, सर के एबॉर्शन को कब माने, 20 वीक माने या कौन सा वीक माने, 22 वीक माने, कौन सा वीक माने, 20 वीक माने या 22 वीक माने। तो साथियों ये 20 वीक भी सही है और 22 वीक भी सही है, लेकिन वो कब सही होगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एबॉर्शन कब तक करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट, तो MTP एक्ट के अकॉर्डिंग तो एबॉर्शन कब तक करा सकते हैं अपन, 20 वीक्स तक करा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एबॉर्शन कब तक हो सकता है, तो कब तक हो सकता है, 22 वीक तक हो सकता है। तो जब भी MTP एक्ट आ जाए तो MTP एक्ट को कौन में आंसर क्या जाएगा, 20 वीक। अगर MTP एक्ट नहीं दे रखा तो आंसर क्या चला जाएगा, 22 वीक जो है क्या चल जाएगा, इसमें आंसर चला जाएगा। अब बात करें MTP एक्ट क्या हो गया, तो MTP एक्ट क्या हो गया, डेलीब्रेटेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डेलीब्रेटेडली क्या कर दें अपन, टर्मिनेशन कर दें। और किसका टर्मिनेशन कर दें, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर दें। कैसे टर्मिनेट कर दें प्रेगनेंसी को, या तो मेडिकल मेथड के थ्रू टर्मिनेट कर दें या फिर कैसे टर्मिनेट कर दें, किसी तरीके के सर्जिकल मेथड के द्वारा क्या कर दें, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें। और कब टर्मिनेट कर दें, बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी पीरियड से पहले अपन प्रेगनेंसी को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। वाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि बच्चे के अंदर जान आ गई। बच्चे के अंदर जान आ गई मतलब क्या हो गया, बच्चा क्या होने लग गया, ऑटोमेटिक हिलने डुलने लग गया, क्या होने लग गई, क्विकनिंग प्रेजेंट हो गई। और ये पीरियड ऑफ वाइबिलिटी कब आता है, अराउंड 22 वीक क्या आता है, ये पीरियड ऑफ वाइबिलिटी आता है। मतलब क्या हो गया कि अपन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें या तो मेडिकल मेथड के द्वारा या सर्जिकल मेथड के द्वारा, कब, 20 से 22 वीक से पहले और कौन से पीरियड के पहले, बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। किसको क्या बोलेंगे अपन, MTP एक्ट। अब बात आती है
कि भैया कब कब अपन जो है एमटीपी एक्ट को लागू कर सकते हैं। इंडिकेशन क्या है, तो पहला इंडिकेशन है इसका थेरेप्यूटिक। पहला इंडिकेशन इसका क्या देखने को मिल रहा है, थेरेप्यूटिक इंडिकेशन है। थेरेप्यूटिक इंडिकेशन का मतलब क्या हो गया भाई लोगों, थेरेप्यूटिक इंडिकेशन का मतलब हो गया कि ऐसी प्रेगनेंसी है जिस प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है, जो मम्मी है, उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को क्यों खतरा है, किसी भी वजह से उसकी जान को खतरा है कि भैया वो प्रेगनेंसी को ज़्यादा बियर नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी की वजह से उसका क्या है, हीमोग्लोबिन इतना डाउन है कि उसकी जो है डेथ हो सकती है, या प्रेगनेंसी उसको फिजिकली या मेंटली जो है ऐसी हानि पहुंचाएगी कि ज़िंदगी भर उसको क्या होगा, उसका पछतावा होगा कि क्यों भाई प्रेग्नेंट हुई थी। वो रात याद करेगी, वो तो वो रात याद नहीं करे, इसलिए अपन क्या कर देंगे, प्रेगनेंसी को डिलीवरी होने से पहले ही क्या करा देंगे, टर्मिनेट करा देंगे। फिर इसके बाद बात करें अपन थेरेप्यूटिक के बाद क्या हो सकता है, थेरेप्यूटिक के बाद हो सकते हैं यूजेनिक कारण। यूजेनिक कारण देखो कौन कौन से हो सकते हैं, यूजेनिक के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। देखो इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, एमटीपी एक्ट के पहला इंडिकेशन है थेरेप्यूटिक। अब थेरेप्यूटिक इंडिकेशन क्या है कि प्रेगनेंसी के वजह से मम्मी की क्या है, मम्मी की जो है जान को खतरा है। मम्मी की जान को खतरा है तो अपन क्या करा देंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देंगे। मम्मी को क्या हो सकता है, किसी तरीके की फिजिकल या मेंटल क्या हो सकती है, जो है इंजरी हो सकती है, फिजिकल और मेंटल इंजरी हो सकती है, तब भी एमटीपी एक्ट के थ्रू अपन क्या करा देंगे, प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करा देंगे। भैया मेंटल इंजरी कैसे हो सकती है कि मम्मी क्या चाह रही थी, मम्मी मज़े तो लेना चाह रही थी, लेकिन क्या नहीं चाह रही थी, बच्चा नहीं चाह रही थी, लेकिन बच्चा हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी हो गई तो मम्मी सोच रही है कि भैया मैं पालूंगी कैसे इसको संभालूंगी कैसे, बड़ा कैसे करूंगी, उसके पास क्या नहीं है, इसको पालने की हिम्मत नहीं है। अगर ऐसी जो है प्रेगनेंसी जो क्या हो जाती है, प्रोसीड कर जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो मम्मी को क्या भी हो सकती है, किसी तरीके की मेंटल कंडीशन हो सकती है। पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, जब मैं पोस्टपार्टम कंडीशन पढ़ाऊंगा, पोस्टपार्टम साइकोसिस पढ़ाऊंगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन पढ़ाऊंगा। क्यों होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि मम्मी क्या नहीं चाहती थी उस समय, प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, लेकिन क्या हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो मम्मी को क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस का जो है खतरा हो सकता है। नेक्स्ट देखो थेरेप्यूटिक के बाद जो नेक्स्ट जो इंडिकेशन है वो कौन सा है, यूजेनिक है। यूजेनिक का मतलब क्या हो गया कि होने वाले बच्चे के अंदर क्या है, कंजेनाइटल एनोमली है। होने वाले बच्चे के अंदर क्या है, कंजेनाइटल एनोमली है, मतलब होने वाला बच्चा जो है किसी तरीके की कंजेनाइटल डिजीज से सफ़र कर रहा है, और ऐसी कंजेनाइटल डिजीज है जो वो क्या होगी, उसको ज़िंदगी भर रहेगी। मतलब मम्मी इस बच्चे को पालेगी भी सही तो दोनों रोएंगे, बच्चा भी रोएगा। क्यों रोएगा, क्योंकि उसको ऐसी बीमारी है, अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। मम्मी भी रोएगी इस बच्चे को हमेशा संभालते। अगर ऐसी बीमारी का हमें पहले ही पता लग जाता है तो हम क्या कर देंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, ताकि मम्मी भी सुखी हो जाए और बच्चा भी सुखी हो जाए। नेक्स्ट देखो और क्या कंडीशन हो सकती है इस केस के अंदर, कि मम्मी जो है फर्स्ट 3 मंथ का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मम्मी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मम्मी को किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो जाए, मम्मी को क्या हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए। वायरल इन्फेक्शन का मतलब क्या हो जाए, मम्मी को रूबेला हो गया। क्या हो गया, रूबेला को क्या भी बोल सकते हैं, जर्मन मीजल्स हो जाए मम्मी को क्या हो रहा हो, HIV हो रहा हो, मम्मी को क्या हो रहा हो, HIV हो रहा हो, ऐसी कंडीशन है तो अपन क्या कर देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर बच्चे को क्या हो रहा होगा, रूबेला हो रहा होगा, तो रूबेला के ट्रायड सिम्टम नज़र आएंगे। ट्रायड सिम्टम का मतलब क्या नज़र आएगा, डीफनेस नज़र आएगी बच्चे के अंदर। बच्चे में क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस हो सकता है। तो ये कंडीशन में ऐसा बच्चा पैदा होगा तो वो कैसा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा। ऐसे बच्चे को क्या कराना पड़ेगा, अपन को ऐसी प्रेगनेंसी को पहले ही क्या कराना पड़ेगा, टर्मिनेट कराना पड़ेगा। बात करें अपन, नेक्स्ट बात करें, ये प्रेगनेंसी कॉज हो रही है किसके, कौन से इशू की वजह से, सोशल इश्यूज़ की वजह से।
प्रेगनेंसी कॉज हो रही है कैसे? सोशल इशू की वजह से प्रेगनेंसी कॉज हो रही है। सोशल इशू का मतलब क्या हो गया कि भैया कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से। प्रेगनेंसी किसके वजह से हो रही है? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हो तो इस प्रेगनेंसी को भी क्या कर देंगे अपन? टर्मिनेट कर सकते हैं। एमटीपी एक्ट के अंदर आता है ये भी, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि मम्मी पापा अभी क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे किसके लिए? बच्चे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव ने क्या दे दिया? धोखा दे दिया। क्या दे दिया? धोखा। और धोखा भी कब दिया? देखो चरम सुख में। अब जैसे ही इसको धोखा मिला तो धोखा की वजह से ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट बात करें अपन, कैसी प्रेगनेंसी हो? ह्यूमैनिटेरियन की वजह से। ह्यूमैनिटेरियन हो प्रेगनेंसी कैसी हो? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या हो गया कि प्रेगनेंसी हुई हो किसके वजह से? किसी रेप केस की वजह से। प्रेगनेंसी किसके वजह से हुई हो? रेप केस की वजह से प्रेगनेंसी हुई तो इस प्रेगनेंसी को अपन को क्या करना पड़ेगा? टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न है किसके अंदर आता है? एमटीपी एक्ट के अंदर। लेकिन हमारे भारत का कानून इतना स्लो है कि एमटीपी एक्ट के अंदर रेप केस की डिलीवरी कराने में इतना समय लग जाता है, सॉरी एबॉर्शन कराने में इतना समय लग जाता है कि डिलीवरी हो जाती है लेकिन कोर्ट क्या नहीं देती? परमिशन नहीं देती। तो सोचने वाली बात है। फिर बात करें अपन कि कहाँ पे जो है क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अपन को, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए इस एमटीपी एक्ट को फॉलो करने के लिए, प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत? देखो प्री रिक्वायरमेंट किस किस की ज़रूरत पड़ेगी अपन को एमटीपी एक्ट के अंदर। जो प्री रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट सेटअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट सेटअप होना चाहिए। एमटीपी एक्ट के अंदर मेनली जो एमटीपी की जाती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है, कौन से सेटअप में होना चाहिए? गवर्नमेंट सेटअप के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्या होना चाहिए हमारे पास? एक जो है क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। और वो क्वालिफाइड डॉक्टर किसके अंदर होना चाहिए कि वो एमटीपी को क्या करा सके? कंडक्ट करा सके। एबॉर्शन को क्या करा सके? कंडक्ट करा सके। और वो क्वालिफाइड डॉक्टर अपन किसको बोलेंगे? जो CMHO है, जो डिस्ट्रिक्ट का CMHO है, वो क्या करेगा? इसको परमिट करेगा। और किसके लिए परमिट कर देगा कि भैया ये डॉक्टर क्या कर सकता है? एमटीपी परफॉर्म कर सकता है। तो उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे अपन? क्वालिफाइड डॉक्टर बोलेंगे। देखो क्या भी हो सकता है, प्राइवेट सेटअप भी हो सकता है। प्राइवेट सेटअप के अंदर भी क्या करा सकते हैं अपन? एमटीपी करा सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। और लेकिन वो प्राइवेट सेटअप किससे जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट का जो CMHO ऑफिस है वहाँ से क्या होना चाहिए? ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए, परमिशन जो है उसकी होना चाहिए। फिर बात करें अपन कि जो है एमटीपी एक्ट के अंदर किसकी परमिशन चाहिए? तो एमटीपी परफॉर्म करने से पहले किसकी परमिशन चाहिए? वुमन की परमिशन चाहिए। अगर ये फीमेल 18 साल से कम की है, अगर ये फीमेल 18 साल से कम की है तो परमिशन किसकी लगेगी? गार्जियन की परमिशन लगेगी। किसकी परमिशन लगेगी? गार्जियन की परमिशन लगेगी। या मैं बात करूं आप लोगों से, वो फीमेल कैसी है? मेंटली इल है। कैसी फीमेल है? मेंटली इल है, तब भी किसकी परमिशन लगेगी? गार्जियन की। मतलब 18 से ज़्यादा है तो फीमेल खुद की परमिशन देगी, या अगर वो 18 से कम है या मेंटली इल है तो फिर उसका जो भी गार्जियन है उसकी परमिशन के थ्रू क्या करा सकते हैं अपन? प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि अगर एक हस्बैंड है अपनी वाइफ को लेकर के हॉस्पिटल में आता है और कहता है कि उसकी वाइफ को क्या कराना है? उसकी वाइफ का उसको जो है एबॉर्शन कराना है, तो डॉक्टर वो एबॉर्शन परफॉर्म कर सकता है क्या? डॉक्टर वो एबॉर्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमिशन किसकी लगेगी? हमेशा वुमन की परमिशन लगेगी। हस्बैंड की चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जिंदगी में ही नहीं चल रही है भाई, तो यहाँ क्या चलेगी? तो याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी परमिशन की आवश्यकता है हमेशा किसकी चलेगी? वुमन की होगी, वाइफ की होगी। हस्बैंड की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी फीमेल जो आ रही है एबॉर्शन के लिए आ रही है और वो कह रही है कि भैया उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है,
तो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो एमटीबी परफॉर्म कर रहा है, तो उसको किसी तरीके की सर्टिफिकेट, जो फीमेल है उसको किसी तरीके के सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया वही कौन मानेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर मान लेगा। वो किसी तरीके के एज प्रूफ की जो है उसको जो है आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें अपन, अगर इसके अंदर जो गेस्टेशनल एज है, जो प्रेगनेंसी है, अगर 12 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी कितने वीक से पहले की है, 12 वीक से पहले की प्रेगनेंसी है, तो केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो क्या करा सकते हैं, उसकी एडवाइस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक्स के बीच की है, तो कितने जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है परमिशन लगेगी, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या लगेगी, परमिशन लगेगी। अगर इससे कुछ ज़्यादा है तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन 20 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट अगर अपन कर रहे हैं तो वो फीमेल की लाइफ के लिए क्या कराएगी, एंडेंजर होगी, उसके लिए क्या होगी, खतरनाक जो है साबित हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टर्मिनेशन की बात करते हैं, और टर्मिनेशन कर रहे हैं अपन कब कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टर्मिनेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या हो गया कि 0 से 3 मंथ के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो अपन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं किस मेथड से, मेडिकल मेथड से। मेडिकल मेथड का मतलब क्या हो गया कि अपन मेडिसिन के द्वारा अपन क्या करा सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है, 50 डेज़ की है। प्रेगनेंसी कितने दिन की है, 50 डेज़ की है। तो मीज़ोप्रोस्टोल प्लस मेफीप्रिस्टोन, मीज़ोप्रोस्टोल प्लस मेफीप्रिस्टोन देकर के अपन क्या करा देंगे, प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करा देंगे। मीज़ोप्रोस्टोल की देखो कितनी 200 माइक्रोग्राम जो है टेबलेट होगी, और कितनी टेबलेट होगी, 4 टेबलेट होगी। और कैसे देंगे अपन इसको, वेजाइनली देंगे। जबकि मेफीप्रिस्टोन की कितनी टेबलेट होगी, 1 टेबलेट होगी, कितनी होगी वो 200 मिलीग्राम की टेबलेट होगी। और ये 200 मिलीग्राम की टेबलेट अपन कैसे देंगे, ओरली देंगे। अगर प्रेगनेंसी कितने दिन की हो गई है, 56 दिन की होगी। प्रेगनेंसी कितने दिन की होगी, 56 दिन की प्रेगनेंसी हुई, तो मीज़ोप्रोस्टोल तो सेम ही चलेगा। मीज़ोप्रोस्टोल तो सेम ही है, कितनी 200 माइक्रोग्राम की। कैसे देंगे, 4 टेबलेट देंगे। और किस रूट से देंगे, वेजाइनली देंगे। जबकि साथ में क्या लगाएंगे, मीज़ोट्रेक्सेट लगाएंगे। मीज़ोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगाएंगे, IM इंजेक्शन लगाएंगे। किसको टर्मिनेट करने के लिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। और अगर प्रेगनेंसी और ज़्यादा प्रोसीड कर जाती है, और प्रेगनेंसी कितने दिन की हो जाती है, 63 डेज़ की अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जो टैबलेट लगेगी वो कौन सी होगी, टैमोक्सिफेन। कौन सी टैबलेट होगी, टैमोक्सिफेन टैबलेट होगी। और किसके साथ देंगे इसको, मीज़ोप्रोस्टोल के साथ। किसके साथ देंगे, मीज़ोप्रोस्टोल के साथ देंगे। मीज़ोप्रोस्टोल की वही 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट, कितनी टैबलेट, 4 टैबलेट। कैसे देंगे, वही वेजाइनली देंगे। जबकि टैमोक्सिफेन की कितनी टैबलेट देंगे, 1 टैबलेट देंगे, 200 मिलीग्राम की टैबलेट देंगे। और इसको कैसे देंगे अपन, ओरली देंगे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अलग अलग मेडिकली क्या कर सकते हैं, अपन टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके वो अपन वीडियो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा सर्जिकली अपन प्रेगनेंसी को जो है कैसे टर्मिनेट अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।